वहीं बढ़ती महंगाई समेत तमाम मुद्दों पर कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने बीजेपी को घेरा। किरण चौधरी ने कहा कि महंगाई अपने चरम पर है और बेरोजगारी का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बातचीत करने के लिए कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और तोशाम से विधायक किरण चौधरी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, जिस तरह से 5 तारीख से सत्र शुरू हो रहा है और नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आप लाने जा रहे हैं, क्या क्या और मुद्दे हैं जो आपके माध्यम से उठाए जाएंगे? नो कॉन्फिडेंस मोशन हम इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि जो है हम ये दिखा पाएं कि पूरी तरह से ये सरकार जो है ये विश्वास इसका जो है ये खो चुकी है, और जिस तरह से ये काले कानूनों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है और ये सरकार जो है उसके ऊपर विरोध के अंदर काम कर रही है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं विधानसभा के अंदर उठाएं और पता चले कि कौन एमएलए जो हैं इन कानूनों के पक्ष में हैं और कौन विपक्ष में हैं, ताकि जनता को इनकी असलियत मालूम चले। कि अलग अलग आवाज़ों के अंदर ये सारी बातें करते हैं, तो विधानसभा में जब ये बात वोटिंग होएगी, जब सबको स्पष्ट नज़र आ जाएगा कि असलियत इनकी क्या है। साथ ही साथ ये किसानों के मुद्दे के साथ एक बहुत अहम मुद्दा जुड़ा हुआ है, वो ये है कि आज के दिन आप देख रहे हैं महंगाई इतनी हो गई है कि हर एक घर के अंदर जो है त्राई त्राई हो रही है, हर एक की जेब के ऊपर असर हो रहा है। गैस का सिलेंडर पिछले 3 महीनों के अंदर 200 रुपये से ज़्यादा जो है बढ़ चुका है। पेट्रोल जो है 100 रुपये पार कर चुका है, डीजल जो है 90 रुपये तक आ गया है। आने वाले समय में शायद हो सकता है ये थोड़ा बहुत नीचे कर दें, पहले तो आपकी जेब पे डाका डालेंगे, फिर जो है कम कर देंगे। पर बात यहाँ आती है कि सरकार जो है इतना टैक्स जो इतना लगा रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, जो क्रूड ऑयल की कीमतें तो गिरी हुई हैं और सरकार टैक्स लगा के आम जनता की जो जेब के ऊपर डाका डाल रही है, वो बहुत दुर्भाग्य की बात है और ये नहीं होना चाहिए। तो ये विधानसभा में उठाएंगे। लेकिन पिछली बार भी किसानों के मुद्दे के ऊपर सरकार बहस करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने बहस नहीं की, वोटिंग की मांग रखी। अब की बार भी क्या ऐसा ही होगा, हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा और कोई बहस नहीं होगी किसानों के मुद्दे के ऊपर? नहीं, ये गलत है कि कांग्रेस ने कोई बहस नहीं करी। ये प्रस्ताव लेकर आए थे जो केंद्र को भेज रहे थे, धन्यवाद प्रस्ताव की, ये 3 काले कानून पास करने का धन्यवाद प्रस्ताव। तो वो धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर तो हम कभी भी जो है बहस करेंगे ही नहीं। हमने तो इसलिए इसका वॉकआउट करा था कि हम धन्यवाद क्यों करें, हम तो रेजोल्यूशन लेकर आ रहे हैं। इस बारी मैं भी लेकर आ रही हूँ रेजोल्यूशन। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस पहले भी चर्चा करना चाहती थी किसानों के मुद्दे के ऊपर, लेकिन सरकार धन्यवाद प्रस्ताव लेकर के आई थी, इसलिए उन्होंने चर्चा नहीं की। अब की बार अविश्वास प्रस्ताव आएगा और उस पर किसानों के मुद्दे पर और अन्य बाकी मुद्दों पर भी पूरी खुल करके चर्चा होगी। कैमरामैन लालता प्रसाद के साथ अंकित उदानी, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। खबर हिमाचल से, जहां बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा में हुए हंगामे के बाद नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री समेत कांग्रेस के 5 विधायकों को निलंबित कर दिया गया और शाम ढलने के साथ ही एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई। इस पूरे घटनाक्रम पर नेता प्रतिपक्ष ने जयराम सरकार को खरी खरी सुनाई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को जो हुआ, सदन के बाहर जो हुआ, जो तस्वीरें निकल कर आई, वो इससे पहले नहीं आई थी। इतिहास में शायद ये पहली घटना है और इसके लिए जो सदन में प्रस्ताव पारित हुआ और सत्ता पक्ष ने साफ कर दिया कि इसके लिए दोषी जो है विपक्ष है और जो 5 जो कांग्रेसी विधायक है उन्हें निलंबित किया गया है। उनमें एक बड़ा नाम नेता प्रतिपक्ष का भी है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री हमारे साथ है। नहीं, देखिए, हमें इस सरकार की जो तौर तरीके हैं उससे हम वाकिफ हैं। ऐसा होता है कभी कि गवर्नर एड्रेस ना पढ़े। कहीं आपने आके विपक्ष से बात की कि गवर्नर साहब जो है ये एड्रेस नहीं पढ़ेंगे, गवर्नर साहब 8 मिनट में चले जाएंगे? कोई डायलॉग किया? ये कोई लाले की दुकान नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा है, इसकी उच्च परंपराएं हैं और उस हिसाब से जो है बात होनी चाहिए थी। आपसे अब इससे आगे की स्थिति को समझना चाहूंगा। आपकी बैठक भी हुई होगी विधायक दल की। अब आगे की लड़ाई सदन के अंदर किस तरह से लड़ी जाएगी और सदन के बाहर की लड़ाई तो अब आपको लड़नी ही है। नहीं, देखिए, सदन के अंदर तो यही पूछा गया। सदन के अंदर क्या पूछा गया कि ये दस्तावेज क्यों नहीं पढ़ा गया, और इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस विधायक दल चुपके से बाहर चला गया। बाहर जाके जो है उन्होंने अपना विरोध में बात रखी, अपना पक्ष रखा, और उसके बाद जो है पीछे से संसदीय कार्य मंत्री आए, उन्होंने धक्का दिया और धक्केबाजी से शुरू की बात। उसके बाद गवर्नर को जिस तरीके से ले जा रहे थे,
हम भाई क्या हमें क्या गवर्नर से पूछने की भी बात आपस में नहीं देंगे। विपक्ष का रुख बिल्कुल साफ है। अब ये कहा जा रहा है कि लड़ाई जो है ये लड़ेंगे, सदन के अंदर भी लड़ी जाएगी। जो जो प्रावधान है, जो विधानसभा का नियम है, जो जो विशेषाधिकार है विपक्ष के पास ये सदस्य होने के नाते, उसके तहत अब आगे लड़ाई लड़ी जाएगी। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक कराना के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।